साथियों नमस्कार। आवाज नहीं है, पीछे वाले के म्यूजिक कर रहे हैं। नमस्कार, बीच वाले का बड़ा कर रहे हैं। You are excited? जब तक हम आपके बीच में रहेंगे, आप लोगों से यस या नो का रिप्लाई आपको देना है। क्या आप लोग तैयार हैं? रेडी है? यू आर एक्साइटेड? चलिए बहुत बढ़िया। माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार फ्रॉम पीपराइज से। आज यहाँ बहुत लोग ऐसे नए गेस्ट आए हैं जो अपना बहुत कीमती समय निकाल कर इस हाल में बैठे हुए हैं। हम उनका इस हाई रिस्क परिवार में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आए यहाँ अपने महागुरुओं का चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग, अभी यह खुला गया है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं और यहाँ से उठक बैठक बराबर करते जा रहे हैं। अगर आप अपना कीमती समय निकाल ही लिए हैं इस बिजनेस को जानने के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए, तो आपको अपना माइंड बाहर नहीं लगाना है, अपना पूरा माइंड कहाँ कंसेप्ट करना है? इस हॉल में करना है। अगर कुछ भी बात अगर छूट गई आपका, तो आप यहाँ से सफल होने से वंचित हो सकते हैं। आर यू रेडी? अगर इस बात को आप गंभीरता नहीं लेंगे तो आने वाले समय में इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। गोविंदा का पिक्चर कितने लोग देखे हैं? अमिताभ बच्चन का पिक्चर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। कितनी बार देखे हैं? कुछ मिला है? नहीं। बिजली का बिल आया होगा? आया है? साथियों गोविंदा का पिक्चर 10 बार देखे होंगे, अमिताभ बच्चन का पिक्चर 10 बार देखे होंगे। अगर आज स्टेज पे आपने पूरा कीमती समय निकाल दिया तो हाई इसका डायमंड जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। साथियों मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत संघर्ष किया। कोई हमसे जुड़ना नहीं चाहता था, कोई हमारी बातों को नहीं सुनता था, कोई हमारी बातों को नहीं समझता था। हम लोग परेशान थे, हताश थे, निराश थे। इस बिजनेस को लेकर के इतना संघर्ष किया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना लगे हैं हम लोग, रात दिन लगे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई जुड़ नहीं रहा। हम लोग परेशान थे। अपने जो लोग थे, करीबी थे, दोस्त थे, यार थे, रिश्तेदार थे, हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते थे। हमारी बातों को क्या करते थे? इग्नोर कर देते थे। लेकिन फिर भी हम लोग इस बिजनेस में कंटिन्यू लगातार लगा रहा, क्योंकि डायमंड किसे बनना था? मुझे। करना किसे है? मुझे। अगर मेरे सपने बड़े हैं, अगर मुझे डायमंड बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। क्योंकि मैंने समय दिया, 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, काम में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। लोग हमसे छूटते गए, बिछड़ते गए। एक बार जिससे बात किया, दोबारा वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। कि जब मिलेंगे तो कहेगा हाँ ये चीज बताएंगे। तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कारवां दोस्तों बढ़ता गया, काम करते गए, काम होते गए, और इतने 6 से 7 महीने के अंदर में लोगों ने, कम से कम 100 लोगों ने मना कर दिया इस बिजनेस में। लेकिन 6-7 महीने के अंदर में 2000 लोग मेरे साथ काम करते हैं। दोस्तों 2000 काम करते हैं। अगर देखा जाए सफलता की कड़ी, तो सबसे बड़ा किसकी होता है? फैमिली में, परिवार का, पत्नी का। बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे, लेकिन हो सकता है घर पे नहीं बताए होंगे कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। वाइफ पूछी होगी कहाँ जा रहा है, काम खत्म हो गया, सेंट वेंट मारे होंगे, बढ़िया से टाई कोट बेल्ट लगाए होंगे, आराम से बिजनेस के लिए चल दिया होंगे। पत्नी पूछी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ आनंद ही आनंद है। अब आनंद ही आनंद है, ये नहीं बता रहा है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ।
भाई बात तो सही है, यहाँ तो आनंद आता ही है। लोग स्टेज पे आते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, बारीकों को समझाते हैं, मजा आता है। अब आपको आनंद ही आनंद है। अब वहां से आने के बाद मीटिंग में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, मोबाइल, कृपया मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लीजिए। उसके बाद कुछ देर बीतता है, पत्नी फोन करती है तो क्या रिस्पांस मिलता है, जिस वक्ता पे आप बात करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी स्विच ऑफ है। और पत्नी इसको बोल के आया है, मैं जा रहा हूं, आनंद ही आनंद है। जब घर पहुंचेंगे पत्नी क्या कहेगी, कहाँ क्या पीता है, क्या कर रहे थे, इतनी तब है, ये कोई समय है का? आप कहेंगे इसलिए सफलता का सबसे राज अगर देखा जाए तो पत्नी है। अगर पत्नी कोई बिजनेस के बारे में पता नहीं है, आप कभी भी जाएंगे तो दिक्कत परेशानी तो आपको होगी। और इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, बड़ा काम करना है, जिंदगी में बढ़ना है, कभी भी आपको फील्ड में लेट हो सकता है। अगर पत्नी जानेगी तो आपसे सवाल नहीं करेगी, अगर नहीं जान रही है तो बार बार सवाल करेगी, क्योंकि उसको भी गलती नहीं, क्योंकि एक बार डाउट हो गया तो आप बचेंगे नहीं। राइट? एक पति पत्नी थे और पत्नी का जॉब लगा था तो पत्नी को थोड़ा सा डाउट था, किस पे आवाज नहीं आ रहा, आवाज पहुंच रहा है, पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं और बीच वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आगे वाले भूल जा रहे हैं। क्यों? तो पत्नी जब जॉब पे जाती थी तो उसको डाउट था, तो फोन करती थी अपने पति को, हेलो कहाँ है? तो पति बोला घर पे है। सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। तो पत्नी बोली मिक्सर मशीन चला के दिखाओ। तो क्या किया बंदा, वो उसको पता था भाई चलाएंगे नहीं तो आने के बाद डांट पड़ेगी। मिक्सर मशीन उठाया, ले जा करके खोज दिया। जब मिक्सर मशीन चला तो पत्नी को हुआ लग रहा है घर पे है। अगले दिन फिर जब वो ड्यूटी पे जाती है अपने जॉब पे, फिर कारवा वही सब तो उसको पहले से था। फिर फोन लगाई, फिर ये ले जा करके खोज देता था, मशीन चलता था, इसको विश्वास हो जाता था, हो जाती थी कि ये पत्नी जो मेरा पति है घर पे है। अब ये परेशान हो गया। अब अगले दिन से क्या किया, मिक्सर मशीन साथ में रखता था। साथ में इसलिए रखता था अगर आ जाएगा फोन तो कहीं लगा देंगे, जानेगी तो नहीं। उसके बाद जब अगले दिन वो जॉब पे गई तो जॉब पे जाने के बाद उसने फोन किया, कहाँ है? फिर वही काम किया, मिक्सर मशीन ले जाके लगा दिया। इसको विश्वास हुआ कि घर पे है, लेकिन किसी कारणवश पत्नी उस दिन घर पे आ गई समय से। और घर पे आने के बाद देख रही है पति गायब, तो मिक्सर मशीन कहाँ चला रहा है। जा रही है किचन में तो देख रही है मिक्सर मशीन भी गायब। तो कही आओ आज हम तुम्हारा मिक्सर मशीन चलाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी काम करिए तो अपने पत्नी को जानना जरूरी है, क्योंकि सबको समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। रॉन्ग या राइट? राइट। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मेरा बिजनेस, हम लोग इस प्रांगण में आए हैं, हमारे महागुरु भी आए हैं और इस चीज को आप लोग अगर ध्यानपूर्वक से सुनते हैं, अभी बहुत कुछ मिलने का मौका मिलेगा, गुरु के माध्यम से सुनने का मौका मिलेगा आपको। और कैसे बिजनेस चलता है, कैसे बिजनेस जोड़ता है, कैसे कम समय के अंदर में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मात्र 699 लगा करके अपनी जिंदगी ने अपने हालात
सकते हैं दोस्तों। ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म और कहीं आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा दोस्तों। सब कुछ करिएगा इस बिजनेस को। जितने लोग ज्वाइनिंग किए हैं लगातार कंटिन्यू इस बिजनेस में बने रहिएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों सफलता मिलना तो दोस्तों तय है। शादी कितने लोग किए हैं? एक शादी, पहला शादी उठाएंगे। अच्छा ठीक है, जनसंख्या ठीक है, हम भी किए हैं। कोई करके रो रहा है। जब शादी होता है तो फेरे होते हैं, फेरे। अरे आप लोगों का हुआ होगा लेकिन खुशी खुशी में भूल गए होंगे, मैं भी भूल गया था। 7 फेरे होते हैं, 6 फेरे तो भूल ही जाते हैं, याद नहीं रहता है क्योंकि इतना खुशी शादी का माहौल रहता है। वो याद नहीं आता है कि वो 7 मंत्र पंडित जी का क्या था। लेकिन 7वां में बोलते हैं कुछ भी होगा 6 मंत्र को तुम भूल जाना, लेकिन 7वां मंत्र को कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी तकलीफें हो, 7वां मंत्र मत भूलना। वो 7वां मंत्र ये है कि कभी भी अपने पत्नी को मत छोड़ना। दोस्तों अगर आप भी हाई रिस्क को नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ से डायमंड बनना 100% है दोस्तों, 100% है। दोस्तों बिजनेस में लगे हैं तो कंटिन्यू लगातार लगे रहिए, सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। अगर ये कंटिन्यू लगातार आप लगे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। किस काम में मेहनत नहीं है? दुनिया का कोई ऐसा काम बताइए जहां पे मेहनत नहीं करना पड़ता है, आसानी से पैसे आ जाते हैं। कोई ऐसा काम है? कोई ऐसा काम है? मैं पहले बोला हूं यस या नो का रिप्लाई आप लोग दीजिए, लेकिन पीछे वाले वाकई में कंजूसी कर रहे हैं। आवाज मेरी पहुंच रही है? कौन सा ऐसा काम है जहां लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता है, आसानी से पैसा आ जाता है? कोई ऐसा काम है? नहीं है। जब स्टूडेंट थे पढ़ाई का टेंशन, जॉब नहीं मिला जॉब का टेंशन, अगर जॉब मिल गया तो जब उसका टेंशन, अगर एक बिजनेसमैन है कस्टमर नहीं आया तो टेंशन, इकट्ठे आ गए तो टेंशन। किसान है बारिश नहीं हुआ तो टेंशन, इकट्ठे हो गया तो टेंशन। इस दुनिया में कौन टेंशन से नहीं है? सब लोग टेंशन में जीते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ जो सारी अचीवर है वो कभी टेंशन में नहीं जीता, वो कभी टेंशन में नहीं जीता। लोग अपने घर पे ताला क्यों लगाते हैं? कोई बताएंगे? सुरक्षा के लिए कि घर में कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन यहाँ सेलिंग अचीवर लोग ताला नहीं लगाते हैं। लग गया ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं होते। क्यों? क्या ले जाएगा चोर? क्या ले जाएगा? अगर आज ले जाएगा तो फिर तो कल आ जाएगा। आज ले गया तो कोई फिर हाजिर से आ गया, वो सीरियस नहीं होता है। और चोरी होता है तो बहुत भेद से होता है। आपको पता है ना, अगल बगल के लोगों से जानकारी लेकर के पूछ करके ही चोरी होता है। वो शख्स अगर कहीं चोरी करता है, अगर कहीं डाका डालता है, किसी के वहां जाता है तो सारी चीज समझ कर के किसी के घर में प्रवेश करता है। उसे भी पता है ये हाई रिस्क का बंदा है, उसे ये डर रहता है अगर मैं इसके घर चोरी करूंगा, अगर ये जाग गया तो हाई रिस्क का प्लान दिखाएगा, हाई रिस्क का प्लान दिखाएगा।
दिल्ली के चीवर जितने लोग हैं कोई टेंशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज जितना खर्च नहीं हुआ अगले दिन उससे ज्यादा आ गया। क्यों हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाने की ताकत? क्योंकि अगर बहुत बड़ा काम करना है जिंदगी में, बहुत बड़ा आगे बढ़ना है, जिंदगी को सिक्योर करना है, अपने आप को अपने पहचान बनाना है, अगर मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो यही एक सिस्टम है जहां से अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, जहां अपनी जिंदगी को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अपने तो बदलेंगे, अपने साथ साथ लोगों को भी बदल सकते हैं। यही वो सिस्टम है, क्योंकि यही वो ताकत देती है और यही वो सिस्टम करती है जो आप चाहते हैं उससे बड़ा ये देने वाली है। मुकेश अंबानी को कितने लोग जानते हैं? भारत के सबसे गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, जान रहे हैं आप लोग। एक छोटा सा घर बनवाया जो 27 मंजिला था, जानते हैं? 500 कंपनियां हैं, यह भी पता होगा आपको, है? लेकिन सब काम छोड़ करके वो नेटवर्क बनाना शुरू कर दिए। क्या जरूरत थी? क्या नहीं था उनके पास? 500 कंपनियां, इतना बड़े लोग, इतना बड़ा इनकम, नेटवर्क बनाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने एक सिम लॉन्च किया, कौन सा? जियो। वो रिलायंस भी रख सकते थे, लेकिन रिलायंस नहीं रखे, जियो रखे, और जिसकी कास्ट 2 से 3 रुपया होती है, 2 से 3 रुपया होती है, लेकिन मुकेश अंबानी ने 250 करोड़ रुपया खर्च कर दिए सिर्फ फ्री में सिम चलाने में। 250 करोड़। लोग कहते हैं कौन सा सिम ले लो? जियो को ले लो, जियो आराम से, क्योंकि जियो फ्री में दे रहा था। यस या नो? आप लोग तो भूल जा रहे हैं। ध्यान यहाँ है ना, बाहर नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं है, कोई बाहर इंतजार नहीं कर रहा है। तो आप लोग ध्यान यहाँ दीजिए, हम भी भूल जाएंगे क्या कहना है, आप लोगों को बताते बताते, ठीक है? तो 250 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया, क्या करने के लिए? टीम बनाने के लिए। लोगों ने जब सिम आया, जियो का सिम आया, तो सभी लोग जियो का सिम लेना शुरू कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि फ्री में मिलना शुरू हो गया। और जब यहाँ से 50 लाख का, करोड़ों उनका नेटवर्क बन गया, उसके बाद मुकेश अंबानी क्या किए? अब तक तो जिए ठीक था, लेकिन अब नहीं जिलाएंगे। अब मेरा आ गया है 299, 399, 499, 599, यहाँ तक कि उनके पास 10,000 का प्लान है। अब जियो क्या क्या उन्होंने, उनके पास पैसा था, लगा दिया मार्केट में। अब मार्केट में लगाने के बाद आज के समय क्या किया? नेटवर्क एक्सटेंड कर दिया। वो लाइफ टाइम उनके घर इनकम जाता रहेगा, क्योंकि उनके बच्चे से लेके 60 पीढ़ी अगर आई कभी वो खत्म होने वाला नहीं है। और हम और आपको नेटवर्क बनाने की बात आती हो तो ये जोड़ने तोड़ने वाला का कौन सा काम करते हैं? हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं, दुनिया में तो तोड़ने का काम करने वाले बैठे हुए हैं लोग। कम से कम हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ से कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी बातें यहाँ सुनी जा रही है, बहुत सारे नए लोग होंगे और यहाँ सुनने के बाद यहाँ तो सब उनको अच्छा रहेगा, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही बाहर यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद एक ठेले वाले से पूछेंगे, और सर मैं ऐसा बिजनेस देखा हूँ, जबरदस्त, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से लाखों रुपए कमाया जा सकता है। वो ठेले वाले क्या बोलेगा जानते हैं? ठेला चला, बहुत बढ़िया स्कोप है, इस बिजनेस में मत पड़, ठेला चलाओ। हम लोग यहाँ से सीख के जाते हैं, समझ के जाते हैं अपने सपने को, और जाकर के बाद उससे पूछते हैं जो इस बिजनेस में कुछ जानता नहीं है, उससे पूछते हैं कि ये बिजनेस कैसे चलता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है
पड़ेगा एक डॉक्टर से, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो एक इंजीनियर से राय लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राय डिसीजन क्या करते हैं, गलत लेते हैं, क्योंकि वो मास्टर है तो मास्टर जानता है, इंजीनियर है तो इंजीनियर के बारे में जानता है। अगर आपको हाई रिस्क के बारे में अगर जानना हो तो हाई रिस्क वाले से पूछिए, वो 100% आपको बताएगा। दोस्तों मुझे भी चूंकि ज्यादा समय नहीं मिला है, चूंकि हम भी सीखने आए हैं और हम आप लोग भी सीखने आए हैं, और सर के माध्यम से यहाँ बहुत कुछ सीखा जाएगा और बहुत कम समय हमको मिला है स्टेज पे आने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से इंतजार था कि सर लोगों से कब मुलाकात हो जाए, सर लोगों का कब आगमन हो जाए। इसीलिए हम लोग मिल करके ये बड़ा मेगा सेमिनार को रखा गया कि इसके माध्यम से सर लोग आएंगे और सर लोग के माध्यम से इस चीज को सुना जाएगा। तो लास्ट में अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा और लास्ट बात एक बात कहूंगा कि आप लोग एमराज को जानते हैं, आवाज नहीं आ, यमराज को जानते हैं, मिले हैं, कितने लोग मिले हैं, नहीं मिले हैं, चलिए मिलवा दे रहा हूँ। एक यमराज जी थे और क्योंकि इस बिजनेस का योर यह है कि आप कभी भी इस बिजनेस को करिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो सिस्टम, जो प्लेटफॉर्म, जो चीज यहाँ पे बना गया है उसी चीज को फॉलो करिए। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए। अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो जिंदगी में यहाँ सफल होना नामुमकिन है, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बात है तो यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके सिस्टम के बारे, सिस्टम को अच्छी से अच्छी तरह से लोग डिजाइन किए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको वही बताना है, वही समझाना है, वही लोगों तक पहुंचाना है जो यहाँ पे सिस्टम में पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। आर यू रेडी? यस सर। तो अभी मैं बता रहा था कि जो यमराज जी थे वो किसान के पास गए और किसान के पास बोले, भाई देखो तुम्हारा नंबर आ गया है, अब तुम्हें तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो किसान ने बोला, देखिए यमराज जी, अभी हमारे जो लड़के हैं कोई 6 साल के है, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, अभी लोग कोई कमा नहीं पाते हैं, घर परिवार चलाना बड़ी मुश्किल है, इसलिए हमको अभी मत ले जाइए। तो यमराज बोले, आपका नंबर आ गया, पहला नंबर है, आपको जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि लिस्ट में बहुत लाखों की नाम है, हम सबके पास पहुंचना है और आपका नंबर सबसे पहले है। तो किसान बोला, बात तो सही है, जो आया है उसको तो जाना ही है, जो आया है उसको तो जाना है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट था कि अगर मेरी बात अगर आप मान लेते, थोड़ा और समय अगर दे देते, अगर मेरे बच्चे होशियार हो जाते और घर परिवार देखने लायक हो जाते, उसके बाद हमको लेके चलते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। तो यमराज जी कहे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपका नाम सबसे नंबर पे है, इसलिए आपको मुझे ले जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो किसान बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है यमराज जी, तो मैं अब हमारे दरवाजे पे आ ही गए हैं और तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका सेवा कम से कम कर दूं, नहीं तो जाएंगे तो कहेंगे गया इसके घर पे सेवा भी नहीं किया। तो किसान क्या किया, गया ड्रिंक बनाया, किसका, छाछ का, छाछ मालूम है, छाछ का ड्रिंक बनाया और ड्रिंक बनाने के बाद उसमें नशा की गोली डाल दिया। होशियारी तो किया, दिमाग तो लगाया, और दिमाग लगाने के बाद उसने यमराज जी को पिला दिया। अब यमराज जी तो पी लिए और कुछ देर के बाद उनकी जब नशा लगा तो वहीं पे क्या किए,
सो गए। सोने के बाद 3 घंटा तक सोए रहे। 3 घंटे बाद जब उनकी नींद खुली तो जगे, कहे कि क्या आप पिलाए हो यार, हमारी पूरी थका सब खत्म हो गया, पूरा जो भी मैं थका था पूरा खत्म हो गया। और ये क्या किया था, जब यमराज सो गया था, सॉरी, जब यमराज जी सो गए थे तो किसान क्या किया, उनके हाथ से उनका लिस्ट छोड़ लिया। जो उसका सबसे पहले नाम था, क्या किया होशियारी, और नाम को काट दिया और नाम काट करके अपना नाम नीचे लिख दिया। और लिखने के बाद जब इनका होश आया तो कहे, क्या तुम पिला दिए हो, मेरा थका दूर हो गया, अब मैं चाह रहा हूं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना। तो किसान कहा कि महाराज जी क्या हमारे लिए बड़ा करने वाले हैं। अरे बहुत, अब तुम्हें इतना आनंद आ गया 3 घंटे में कि मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम करूंगा। जो मैं पहले से नाम काटने वाला था अब मैं वो नीचे से काटूंगा। तो किसान का दिमाग लगाया हुआ सब क्या हुआ, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी दिमाग लगाया था। इसलिए इस बिजनेस में भी दिमाग लगाने वाले टिकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस बिजनेस से किट कर जाएंगे साथियों। इसलिए इस बिजनेस में कभी दिमाग नहीं लगाना है। अपने सीनियर के हाथ पकड़ के चलिए, अपने सीनियर के साथ चलिए, आपकी सफलता तय है। क्योंकि हम लोग भी सीनियर के हर बात को फॉलो करते हैं। जैसे सीनियर कहते हैं, जैसे बताते हैं, जैसे समझाते हैं, जैसे कहते हैं, उसका फॉलो करते हैं। उसका नतीजा है कि आज के सामने आज 2000 की टीम खड़ी हुई है। क्या अगर सीनियर की बात नहीं मानते और सीनियर की बातों को फॉलो नहीं करते तो क्या इतनी बड़ी टीम होती? नहीं होती। इसलिए हम सीनियर की बातों से हर जगह जब भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तब सीनियर लोगों से पूछते हैं, समझते हैं और आगे की कार्रवाई को पूरा करते हैं। दोस्तों इसी बात में मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूं। किस किस की नजर को हम देखें, हम सबकी नजर में रहते हैं। किस्मत ही ऐसी पाई है, हर वक्त सफर में रहते हैं दोस्तों, हर वक्त सफर करते हैं। सो थैंक यू सर। डॉक्टर साहब